स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है चौपाई संधि के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर चौपाई संधि की बात की जाए तो उसके 24 होती हैं या 11 होती हैं। 24, 11, 16 या 13 मात्राएं होती हैं। अगर इसकी बात की जाए तो चौपाई संधि में कुल 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरी बरसीने बरसीने खनन के पंक्त में कौन सा अलंकार है कि तेरी बरसीने बरसीने खनन में कौन से पंक्त का अलंकार है। अगर यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। अगर इस अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। सूर्योदय संधि का संधि विच्छेद याद कीजिए। अगर सूर्योदय संधि की अगर बात की जाए तो सूर्योदय संधि का जो संधि विच्छेद है वह क्या है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वह सूर्य धनुदय, सूर्य धनुदय, सूर्य धनुदय, सूर्यास धनुदय उदय या सूर्य धनुदय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी सूर्य धनु उदय, यानी सूर्योदय का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यथाशक्ति समाज में कौन सा समाज है। अगर समाज की बात की जाए तत्पुरुष समाज है या दुख समाज है या कर्मधारय समाज है या अव्ययी समाज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अव्ययी भाव समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा तत्व मधुप भ्रमर, इनमें कौन सा शब्द तत्वव है, मधुप है, भ्रमर है, भामरा है या मधुकर है। अगर इसमें कौन से तत्वव की बात की जाए तो तत्वव इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भमरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंडरी का तत्सम रूप क्या होगा। अगर मुंडरी के तत्सम रूप की बात की जाए तो इसका मुंडरी होगा, मुंड्रिका होगा, मुंडरी होगा या मुंड्रिका होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मुंड्रिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अब इसमें यह पूछा गया कि कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, व्रत और विकास का या अशोक के फूल का या कुटज या विचार प्रवेश का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्रत और विकास, यानी व्रत और विकास, यानी इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई निबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमार रासो किसके द्वारा रचित किया गया। अगर परमार रासो की बात की जाए नल सिंह के द्वारा, नरपत नल्हा के द्वारा, जगनिक के द्वारा या चंद्र बरदाई के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगनिक के द्वारा। दुल्हन गामहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की है, सूरदास की है या रैदास की है या कबीरदास जी की है। तो यह जो पंक्ति है वह किसकी है, कबीरदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है। अब यहाँ पर यह पूछा गया कि मृगावती जो रचना है वह किसकी है, कुटवन की है, उस्मान की है, मत्सन की है या जायसी की है। तो जो कुटवन अगर पूछा जाए कि मृगावती जो रचना है वह किसकी है, कुटवन की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानंद किस युग के कवि को माना जाता है। अब यहाँ पर यह पूछा गया कि घनानंद किस युग का कवि माना जाता है, आदिकाल का, भक्त काल का, रीत काल का या वातरंत काल का। तो जो घनानंद जो कवि माना जाता है वह कब का माना जाता है, रीत काल का माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है या आशीर्वाद है या आशीर्वाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आशीर्वाद। को के किस कारक को चिन्ह का बोध करता है, कर्ता कारक का, कर्म कारक का या कारक कारक का या संप्रदान कारक का। इसकी लास्ट वाली जो कारक वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, कर्ता ने कर्म को कर से
के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग के अर्थ में संबंध, का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे हरे और हो का संबंध बताया था। तो उसी के रिकॉर्डिंग अगर ये इसको पूछा जाए कि किसके कारण में कर्ता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तेरे का भी, कि कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्यासन का उपनाम क्या है? हरिओध है, निराला है, गुलेरी है या अज्ञेय है? अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या है, अगर सच्चिदानंद हीरानंद वात्यासन का उपनाम की अगर बात की जाए तो उनका नाम क्या है, अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी प्रसिद्ध किस लिए? कवित, सवेया, दोहा या पद के लिए? तो बिहारी जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए हैं, दोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पुनर्धन जन्म या पुनः धन जन्म या पुनः धन जन्म या पुनः धन आजम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है शोक किस रस का स्थायी भाव है। अब ये पूछा गया कि शोक किसका है, करूर का है, शांत का है, हास का है या वीर का है। अगर इसकी करूर रस की बात की गई है, अगर करूर रस के बारे में डिस्कस किया जाए तो करूर जो रस होता है वह क्या होता है, शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सूरदास ने किस भाषा को सूर सागर की रचना की है? अवधी की, खड़ी बोली की, ब्रज की या राजस्थानी की? तो इन्होंने जो रचना की है वह किसकी की है, ब्रज की। किसकी की है, ब्रज की। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 30, 26 या 24 होती है। तो अगर दोहा की बात की जाए तो दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा में 24 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द का एक शब्द क्या होगा, कुलीन, समृद्ध, धन या कृपण। अगर यानी जो अच्छे कुल में जन्म लिया है तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुलीन हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, ब्राह्मणी में, खरोष्ठी में या गुरुमुखी में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? 5, 6, 7 या 4 होते हैं। अगर सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम में कुल कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्पराम चिन्ह कहते हैं, विस्मयाद बोधक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं या उद्रत चिन्ह कहते हैं। अगर यानी इसकी बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। आकाश पाताल के बीच में जो चिन्ह लगा है उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो यानी नई साड़ी के बारे में अगर बात की जाए तो यह नई क्या है? नई विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम का चयन कीजिए, दूर, सही, आम्र या खिड़की। अगर यानी तत्सम की अगर बात की जाए तो वह क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बैंक, मुंह, अमीर या अग्नि। तो यानी इसका जो चयन किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? यानी अगर शुद्ध तत्सम शब्द का चयन करा है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, यामिनी या अंशमाली। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है तो वह क्या नहीं होगा? यामिनी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया मनोरथ का संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया, मन धन रथ या मन धन औरथ या मनोर धन रथ या मन धन रथ। तो आपको पता होगा मना धन रथ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विद्यार्थी का उदाहरण है वृद्ध स्वर संधिका है, व्यंजन संधिका है या दीर्घ स्वर संधिका है या गुण स्वर संधिका है। तो इसका जो विद्यार्थी का जो यानी उदाहरण देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधिका है। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधिका है।
दीर्घ ब्रह्म उदाहरण है, विसर्ग संधिका है, आयात स्वर संधिका है, या यड़ स्वर संधिका है, या व्यंजन संधिका है। तो इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तीज के बारे में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधिका हो जाएगा, यानी दिग् ब्रह्म जो आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्ली सट से कूद गई, अपादान कारक, अधिकरण कारक, या कर्म कारक, या संप्रदान कारक, तो यानी बिल्कुल अलग, यानी अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पर जो अपादान की अगर बात की गई है तो अपादान का मतलब क्या हो गया? अगर अर्थ की बात की जाए तो से होता है, यानी सट से कूद गई, और से का मतलब जहाँ लगा हुआ है वह क्या हो गया? अलग होना। क्या हो गया? अलग होना। अलग होना, तो यानी बिल्ली कहाँ से कूद गई? सट से कूद गई है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 31 का ए इज करेक्ट आंसर। नीचे लिखे वाक्य में के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर हो, यशस्वी, युधिष्ठिर, या सत्याग्रह, या अश्वार हो। तो यानी युद्ध में जो स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। शिव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, या जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता हो, जो बहुत बोलता हो, तो यानी बाचाल किसे कहा जाता है? अगर बाचाल की बात की जाए, जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? बाचाल कहते हैं। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है। राम धीरे धीरे तो चलता है, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ प्रत्येक के प्रयुक्त प्रत्येक के विकल्पों का गुमंकड़ का पूछा गया है। तो गुमंकड़ का क्या हो जाएगा? अगर बात की जाए ओड़ा, आ, कि ऊ, या अक्कड़, तो यानी इसका जो प्रत्येक की अगर बात की जाए तो क्या हो जाए? अक्कड़ हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब दिव्या का पूछा गया आ, या, आई, ई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? या हो जाएगा। विश्वक में अगर बात की जाए तो विश्वक का जो प्रत्यय हो जाए वह उक होगा, या आ होगा, उ होगा, या अक होगा। तो यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। करेक्शन। इसका जो विश्वक का अगर बात की जाए तो क्या हो जाए? उक हो जाएगा। क्या हो जाए? उक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वातल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, अम्बुज, या नीरद, या अम्बु, यानी जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह क्या नहीं? नीरद नहीं है। कौन सा नहीं है? नीरद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? दूरदर्शी, जितेंद्रिय, या दंडजित, या कुशार्ग वृत्त। तो इंद्रियों को जो जीतने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द का पर्याय नहीं होता है? अचल, नल, गिर, सुर, देव, अंबर, तरंगड़ी, तटनी, सरता, अस, कृपाड़, शुरुका। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अस, कृपाड़, शुरुका। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची व्योम, विलोम, विस्तार, या विपिन, यानी अगर इसकी पर्यायवाची की बात की जाए तो यानी यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। बामा, लन्ना, कामनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यानी ये पूछा गया किसके पर्यायवाची हैं? तो बस्ता, नारी, मंदांगिनी, या सरता के हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? नारी के हैं। बामा, लन्ना, कामनी, रमणी, तो ये किसके हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उपत्यका शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्यांश
पर्वत के ऊपर की भूमि को कहा जाता है पर्वत की छाया को, पर्वत के नीचे की वृंद की या नृत्य की एक विद्या होती है। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए, पर्वत की जो नीचे की भूमि होती है उसे क्या कहता है, उपत्यका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, विश्वासी, सब्रग या जिज्ञासी या वाचाल कहते हैं। वाचाल तो अभी आपको बताया था कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। विश्वास, जिस पे विश्वास रखता है वो होगा नहीं। अब यहाँ पर सब्रत और जिज्ञासु रह गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, जितेंद्र साधु या इंद्रजीत कहते हैं। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी, यानी जितेंद्रिय कहते हैं। जिसे जाना जा सके वाक्यांश में एक शब्द में, यानी अजानत, अज्ञम या अज्ञ या अशक्त, यानी जिसे जाना जा सके तो यानी उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश को एक शब्द में ऊर्ध्वगामी या उपरगत या आत्मा या मृत व्यक्ति की, मृत व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, ठीक है, आत्मा हो नहीं सकती, उपरगत हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी ऊर्ध्वगामी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किस क्रमांक के शब्द के स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, धुलोक, लोक, नाक या विवाहकारी या सुरलोक। तो यानी इसका जो स्वर की अगर बात की जाए तो पर्यायवाची नहीं है, तो विवाहकारी, विवाहकारी जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस क्रमांक शब्द में सर्प का पर्यायवाची नहीं है, सर्प का व्याग, पनंग, आई या कुरंग, यानी किसका नहीं है, नहीं की बात पूछा गया, तो यानी जो कुरंग है वह इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पुरोहित का उपसर्ग की अगर बात की जाए, पुर या पुरा या पुरस, यानी जो इसका उपसर्ग की अगर बात की जाए तो इसका उपसर्ग जो होगा वह पुरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अवनट शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग की अगर बात की जाए तो अवनट शब्द का जो प्रयुक्त उपसर्ग की बात है वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है आनी, ई, ढानी या ई होता है। तो यानी अगर ढानी की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, श्याम, पानी, नदी या बचपन, यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए तो बचपन जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शिव का विशेषण क्या होता है, शिवेश होता है, शैल होता है, शैव होता है या शंकर होता है। तो यानी इसका जो बात की जाए तो वह क्या नहीं होता है, यानी शिव का जो विशेषण होता है वह क्या नहीं होता है, यानी शिव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भूतकाल में कितने भेद होते हैं, अगर भूतकाल की बात की जाए तो भूतकाल में कुल कितने भेद होते हैं, भूतकाल में कुल 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें से अपादान कारक की विभक्ति को क्या कहता है, ने, से, के और को, यानी को तो हो नहीं सकता है क्योंकि किसका था, कर्म को, से हो नहीं सकता संप्रदान को, ने हो नहीं सकता कर्म ने, और यानी क्या बच्चा से। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी अपादान से अलग होना। यथार्थ में कौन सी संधि होती है, दीर्घ होती, वृद्ध होती, गुण होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। अगर यथार्थ की बात की जाए तो यथार्थ में जो संधि होती है वह कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर एक अगर ट्रिक की बात की जाए जिसके ऊपर रा या लगा है वह कौन सी सारी दीर्घ संधि आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से शब्द का चयन कीजिए, आंसू, हाथी, वर्षा या बरात का। तो यानी जो इसकी बात की जाए तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मट्टेका में कौन सी संधि होती है, अगर मट्टे की बात की जाए तो मट्टे के। तो यानी मट्टे के यानी क्या वृद्धि हुई है, देखो आप खुद देखिए, यानी क्या मात्रा में वृद्धि हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। पास में आए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।